जब आप अच्छे काम करने जाते हैं ना, अच्छे व्यक्तियों की बुराई ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पेड़ फलों से भरा होता है, पत्थर भी उसी को सबसे ज़्यादा खाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जिस इंसान की बुराई हो रही है वो इंसान खराब ही है, वो उतना अच्छा भी हो सकता है। अपने नज़रिए से लोगों को समझें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और ये नव वर्ष 2025 आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और बहार लेकर आए। लेकिन कर्म आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि 2025 जिसने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी गलत किया है उसके सारे कर्मों का हिसाब देने स्वयं शनिदेव आ गए हैं मीन राशि में। और शनि जब मीन राशि में मार्च में प्रवेश करेंगे तो ज़िंदगी को उथल पुथल कर देंगे। अभी भी कह रही हूँ, जिसके प्रति कोई गलत हो गया है उससे माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि शनिदेव आपको माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं देंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शनि के दोस्त केतु की बात करने जा रहे हैं। केतु अगर आपका खराब हो जाए तो आपके जीवन में क्या क्या होता है, केतु को सही कैसे करें, और अगर केतु खराब हो जाए, केतु केतु की तू है क्या, व्हाट यू आर, आपके बुरे और अच्छे वक्त में आपका कौन साथ देता है। अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ देने आती है, पर बुरे वक्त में आपका साथ कोई भी नहीं देता। केतु खराब होने के कुछ लक्षण होते हैं। मानसिक असंतुलन रहता है। केतु के दुष्प्रभाव में व्यक्ति की मानसिक अशांति आ जाती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको भ्रम हो सकते हैं। व्यक्ति अपनी मानसिक स्थितियों को समझने की में कठिनाई होती है और वो क्या बोलता है उसे पता नहीं रहता। हर वक्त चिंता, डर, नकारात्मक विचार उसके साथ रहते हैं और जीवन में उत्साह की कमी हो जाती है। आध्यात्मिक केतु खराब होने पर व्यक्ति का ध्यान अधिकतर मानसिक और भौतिक दुनिया से हटकर अध्यात्म की ओर चला जाता है। ठीक है, वो सोचता है कि मेरे को परलौकिक चिंताएं उसको तंग करने लगते हैं, परलौकिक शक्तियां मुझे मिल जाए। हालांकि एक सकारात्मक संकेत भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग भटकने लग जाते हैं और सांसारिक कार्यों में रुचि ना लेकर भगवान को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये एक नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि सकारात्मक तो तब होगा ना जब आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हो, आपके बच्चों की शादी हो चुकी हो, आपको लगे कि अब मैं भौतिक सुखों को ढूंढूं, भगवान को ढूंढूं, भगवान मुझे कहाँ मिलेगा। लेकिन केतु भक्ति तो देता है, लेकिन अगर आपको अपनी भरी जवानी के अंदर आपका 3 साल का बच्चा है और आपका केतु ने आपको अध्यात्म की तरफ कर दिया, तो आपकी बीवी क्या करेगी, आपके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। अपरलौकिक शक्तियों के पीछे अगर आप पड़ गए और उनकी चिंताएं करने लगे तो आपका घर कैसे चलेगा। इसीलिए आपको सही समय पर ज्ञान होना चाहिए। पहले हम जन्म लेते हैं, फिर हम शिशु होते हैं, फिर हम अपना पढ़ाई विद्या करते हैं, फिर हम सांसारिक जीवन शादी करते हैं, फिर हम परिवार बढ़ाते हैं और हर चीज़ का एक समय होता है, फिर हम संन्यास की तरफ जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि भरी जवानी में संन्यास लेके बैठ जाएंगे। शारीरिक समस्याएं, केतु अगर स्थितियों में खराब हो तो व्यक्ति की शारीरिक समस्याएं और मानसिक थकावट उसको बेचैन करने लगती है। उसको असमय वजन कम होने लगता है, त्वचा से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं, और मैं आपको बता दूं उसको तरह तरह की एलर्जीज होने लगती है और कई बार मोटापे जैसी समस्याओं का संकेत भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में केतु कहाँ है, कितनी डिग्री का है और किसके साथ बैठा है। पाचन संबंधी समस्याएं भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने लग जाती हैं। खासकर पेट के निचले हिस्से में उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके सर में दर्द रहने लगता है, उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। धार्मिक और पारिवारिक समस्याएं, केतु खराब होने पे पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है और परिवार के सदस्य जो है एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और आपका अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है और केतु खराब है तो आपको तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़कर चली जाएगी। ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में आपकी इच्छा कहीं नहीं लगेगी, आप मायूस फील करेंगे और नकारात्मक सोच आपके दिमाग में सुसाइड के विचार आएंगे। धन की हानि, केतु खराब होने के प्रभाव में व्यक्ति को उसके वित्तीय संकट आने लगते हैं। धन में कमी हो जाती है, हानि हो जाती है और उससे कई गलतियां हो जाती हैं। गलत निर्णय ले लेता है और गलत जगह पे वो निवेश कर लेता है। याद रखिए, स्मृति का ध्यान में कमी, केतु अगर खराब हो तो व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। वो सामान रख रख कर भूल जाता है, उसे लोगों को कई बार पहचानने में भी प्रॉब्लम होती है। उसकी शिक्षा खराब हो जाती है और कई पहलुओं में उसको नुकसान होने लगता है। संतान के सुख में रुकावट, केतु खराब हो तो या तो आपको संतान ही नहीं होगी या मिसकैरेज होने लगेंगे, या फिर आपकी संतान आपको इज्जत नहीं देगी और पारिवारिक समस्याएं
बढ़ती चली जाएंगी। दूसरों से अलगाव, केतु खराब हो या केतु की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति अकेला रहना शुरू कर देता है। समाज और लोगों के प्रति उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। उसको हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। वो रिश्तों से दूरी बनाना पसंद करता है। अचानक से बदलाव, केतु अगर आपका प्रभाव कर रहा हो तो अचानक से बदलाव होते हैं। क्या बदलाव होते हैं? आपको साफ रहना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी आप जीवन में अस्थिर जगहों पर रहने लगते हैं, घर छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। परिवार की अंदर अनचाही घटनाएं होने लगती हैं और लोगों से आप दूर होने लगते हैं। संसारिक सुख में कमी, केतु जिस व्यक्ति का खराब होगा वो कभी भी संसार के साथ बैठना, उनके साथ जीवन बिताना या पार्टीज में जाना, शादियों में जाना पसंद नहीं करेगा। हर चीज में वो कमी निकालेगा। केतु ग्रह को सही करने के कुछ उपाय अब जान लेते हैं जिससे आपका जीवन बढ़िया हो। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को केतु का कारक माना गया है। इसीलिए जो भी व्यक्ति केतु के दोष से परेशान है उसे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार वाले दिन गणेश जी के व्रत रखने चाहिए और केतु के प्रकोप से वो बच सकता है हरी हरी घास और गणेश जी को दूर्वा अर्पण करके। केतु के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार वाले दिन आपको व्रत रखना चाहिए। इससे केतु का दोष खत्म होता है और 18 शनिवार या 21 शनिवार ये व्रत जरूर रखें। केतु के दोष को दूर करने के लिए आपको बहुत सारे मंत्र जाप करने चाहिए। सबसे पहला मंत्र आता है ओम गण गणपते नमः का जाप, गणेश जी के 12 नामों का जाप और गणेश चालीसा का पढ़ना। हर शनिवार को आपको पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाना चाहिए और गरीबों को दान, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। केतु दोष को दूर करने के लिए आपको कंबल, छतरी, लोहा, उड़द का गर्म कपड़े और कस्तूरी, लहसुनिया ये दान करना चाहिए। आपको अपने जीवन के केतु के दोष को दूर करने के लिए खाटू श्याम बाबा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हो और इसके साथ साथ आप लहसुन या रतन धारण करते हो अपने एस्ट्रोलॉजर की राय से, तो भी आपका केतु सही हो सकता है। अगर केतु जल्दी शांत करना चाहते हो तो हर दिन काले सफ़ेद कुत्ते को अन्न खिलाना शुरू कर दीजिए, इससे केतु आपका सही हो जाएगा। मंदिर में झंडे लगाने से केतु सही होता है। शनिवार वाले दिन एकमात्र कुशा या दुर्वा अपने पास रखकर उसे पानी में डाल के स्नान करने से या उसे हाथ में पकड़कर पीपल पर जल देने से भी आपका केतु अच्छा होता है। तो ये चमत्कारी केतु के उपाय मैंने आपको बताए जो आपके जीवन के अंदर काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकते हैं। जिनका केतु खराब हो उन्हें गुरुद्वारे में और खासकर दिल्ली के अंदर बने शीशगंज गुरुद्वारे में जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं इससे भी आपका केतु सही होता है और जीवन के अंदर ज़बरदस्त बदलाव लाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका जीवन खुशियों भरा हो और जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। ओए होए, जय माता दी।